नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डरावनी दास्तान पर। दोस्तों, आपके सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें, हमारे चैनल से जुड़ें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो और अगर स्टोरी आपको पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक करें। द्वारका सेक्टर 9 के कई किस्से सुने होंगे आप लोगों ने। बहुत लोगों का मानना है कि वहाँ एक पेड़ है जिसके नीचे अक्सर एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत की आत्मा लोगों को दिखाई देती है। आज की कहानी है विशाल और रोहित की, जो एक आईटी कंपनी में ग्राफिक डिज़ाइनर की नौकरी करते थे। उन्होंने हमें उनके साथ बीता उस रात का पूरा किस्सा बताया कि कैसे उन्होंने उस जगह पे जाने का प्लान बनाया और कैसे वो वहाँ से अपनी जान बचा के निकले। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं पूरा किस्सा। मेरा नाम रोहित है। मैं और मेरा दोस्त विशाल अक्सर भूत और आत्माओं की बातें करते हैं, क्योंकि हमें इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट आता है। तो हमें ये सब चीज़ें देखना और इनके बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। हमने साथ में बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर किए हैं। हम दोनों अक्सर लंच ब्रेक में एक हॉरर मूवी लगा लेते हैं और देखा करते हैं। एक दिन ऐसे ही लंच ब्रेक में मैं और विशाल एक हॉरर मूवी देख रहे थे। तभी हमारा दोस्त करण हमारे पास आया और बोला, अरे तुम लोग भूत की पिक्चर देख रहे हो, डर नहीं लगता क्या? मैंने बोला, नहीं नहीं यार, हमें तो ऐसी चीज़ें देखना और एक्सप्लोर करना काफ़ी सही लगता है। तब करण ने बोला, द्वारका सेक्टर 9 के बारे में सुना है? वहाँ के काफ़ी किस्से मशहूर हैं। कहते हैं लोग वहाँ एक चुड़ैल दिखती है और लोगों का पीछा भी करती है। मैंने बोला, क्या सच में ऐसी कोई जगह दिल्ली में है और अब तक हमें पता ही नहीं था? तब विशाल ने बोला, तू बोले तो चले क्या वहाँ पे? हम दोनों के दिमाग में बस यही चल रहा था कि अब हमें वहाँ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो चुड़ैल है क्या। तो हम दोनों ने सोचा कि क्योंकि शनिवार को छुट्टी है तो इस शनिवार को चलते हैं। तो हम दोनों ने इस शनिवार वहाँ जाने का प्लान बनाया। उस रात हम दोनों रात के 8 बजे मिले और हमने साथ थोड़ा ड्रिंक की और कुछ स्नैक्स खाए। विशाल ने बोला कि अब चलें और देखें कि वहाँ सच में कुछ है भी या ये बस अफवाह है। तो हम दोनों अब द्वारका सेक्टर 9 की ओर निकल गए। क्योंकि हम रात को वहाँ गए थे तो मन में एक ख्याल चल रहा था कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा ना। हम कार में ही थे और आगे बढ़ ही रहे थे और हमने देखा कि सामने ही वो पेड़ था जिसके नीचे उस चुड़ैल के बैठने के किस्से मशहूर थे। तो हमने अपनी गाड़ी थोड़ा सा पीछे खड़ी कर ली और हमने सोचा कि हम कार में बैठ के वेट करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो हमने वैसा ही किया। हमें गाड़ी में बैठे तकरीबन आधा घंटा हो चुका था और देखा कि वहाँ आसपास कोई और नहीं था और ना ही पिछले आधे घंटे से वहाँ से कोई गाड़ी गुजरी। क्योंकि मुझसे अब और रहा नहीं जा रहा था तो मैंने विशाल को कहा कि तू यहीं रुक, मैं आसपास थोड़ा घूम के आता हूँ। विशाल ने बोला, अरे रहने दे, कहीं कोई दिक्कत हो गई तो भारी पड़ जाएगी। मगर मैं कहाँ मानने वाला था। मैं गाड़ी से उतरा और उस पेड़ के आसपास इधर उधर घूमने लगा और आसपास देखने लगा, शायद कुछ मिल जाए। मुझे वहाँ कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया। मैंने बहुत ढूंढा और अब मुझे लग रहा था कि ये किस्से बस अफवाह है जो आस पड़ोस के लोगों ने फैला रखे हैं। तो मैं वापस गाड़ी में आके बैठ गया और मैंने विशाल को कहा
भाई मैंने आसपास सब कुछ देख लिया है, मगर मुझे कुछ नहीं दिखा। बस लोगों को पागल बनाने वाली बात है। विशाल ने बोला, पता नहीं। विशाल ने मुझे बोला, रोहित, हर चीज़ को मजाक में नहीं लेना चाहिए, वरना कभी कभी उसका भुगतान भी करना पड़ता है। मैंने बोला, अरे यार, तू क्यों परेशान हो रहा है? अच्छा चल, वापस चलते हैं। मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। पेट्रोल भी पूरा था और परसों ही तो सर्विस कराई थी, फिर क्या दिक्कत आ गई? मैं गाड़ी से उतरा और मैंने देखा कि विशाल मुझे देख के अजीब तरीके से हंस रहा है। मैंने बोला, क्या है? यहाँ मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और तुझे मजाक सूझ रहा है? मैं वापस गाड़ी में आके बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। तभी मेरी नज़र कार के ऊपर लगे रियर व्यू मिरर पे पड़ी और मैंने जो देखा उसे देख के मेरा दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। मैंने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत मेरे गाड़ी के पीछे की सीट पे बैठी है और मुझे देख के जोर जोर से हंस रही है। मैं वो किस्सा कभी नहीं भूल सकता। मैं बहुत घबरा गया था और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। विशाल बस चुपचाप सीट पे ऐसे बैठा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और देखा कि मेरी साइड विंडो पे वो चेहरा दोबारा दिखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने गाड़ी बहुत तेज़ भगाई और मैंने देखा कि वो औरत गाड़ी के साथ साथ भाग रही है। मैं ये देख के मानो अपना संतुलन पूरा खो चुका था। वो औरत तेज़ तेज़ गाड़ी के साथ भागती भागती मुझे देख के हंस रही थी। मैं इतना काँप रहा था कि मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग मुझसे बैलेंस ही नहीं हो रहा था। मैंने तेज़ रेस दी, लेकिन मैं गाड़ी जितनी तेज़ी से भगा रहा था वो उतनी ही तेज़ी से हमारे साथ भाग रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरे हाथ पैरों में पसीने आ रहे थे। वो गाड़ी चला तो मैं रहा था, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी। मैंने विशाल को बोला, विशाल अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। और मैंने जैसे ही विशाल को देखा, वो मुझे देख के हंस रहा था और उसकी आंखें लाल थीं, मानो उसकी आंखों से खून निकल रहा हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं इतनी जोर से चिल्लाया और मैंने अपना बैलेंस कब खो दिया मुझे कुछ नहीं पता। मेरी गाड़ी जाके सीधा सामने पेड़ से टकराई और मेरा सर स्टीयरिंग से लगा। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ और मेरे साथ क्या हुआ। मैंने एक नर्स से पूछा, नर्स मैं यहाँ पे कैसे? तब उन्होंने मुझे बताया कि आपके फैमिली वालों ने आपको यहाँ एडमिट करवाया है, क्योंकि कल रात आपका एक्सीडेंट हुआ था। और आप ही नहीं, आपका एक दोस्त भी है ऐसा जिसका एक्सीडेंट हुआ था, तो साइड वाले वार्ड में वो एडमिट है। मैं सब समझ चुका था कि उस रात जो हमारे साथ हुआ वो कोई मजाक नहीं था और ये अफवाह तो बिल्कुल नहीं थी। शायद ये किस्सा सच था, तभी लोग वहाँ रात के वक्त नहीं जाते। 1-2 दिन के ट्रीटमेंट के बाद हम दोनों का डिस्चार्ज हो गया, लेकिन तकरीबन 6 महीने तक विशाल की माँ का मुझे कॉल आया करता था और वो एक ही चीज़ बोलती थी कि ये पागलों की तरह हंस रहा है और अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। कभी शीशे में खुद को देख के हंसता है, कभी हमें घूरता है। हालांकि अब हम दोनों मानसिक रूप से ठीक हैं, लेकिन विशाल की हालत तकरीबन 6 माह तक वैसी ही रही, मानो कि उसे कुछ सदमा लग गया, जिसकी वजह से वो 6 महीने तक पागलों की तरह कुछ ना कुछ हरकतें करता था। भूल तो मैं भी नहीं पाया हूँ उस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं भूलना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता द्वारका सेक्टर 9 को लोग एक हॉन्टेड प्लेस मानते हैं या नहीं, लेकिन मेरे साथ जो हुआ मैं वो किस्सा कभी नहीं भूल सकता। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज तक मैंने जितने भी हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर किए, कभी भी कहीं भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हिला के रख दिया।